टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे और सैयद तजम्मुल प्रवक्ता हैं पीडीपी के। सबसे पहले सैयद साहब आप ही से पूछ लेती हूँ, 1 दर्जन से ज्यादा जो अभी याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, इसी हफ्ते में बताया जा रहा है कि उनके ऊपर सुनवाई भी हो जाएगी। तो कल और आज जो हमने विधानसभा के अंदर देखा है, लोग हाथापाई कर रहे हैं, वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। देखें, सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है वो अभी एडमिट नहीं हुई है, वो लिस्टेड नहीं है। लेकिन जिस वक्त आपके दूसरे शहरों में, जब आप दूसरे शहरों की बात करें जिसमें तमिलनाडु है, कर्नाटका है, जहां पर करीबन करीबन 5% से कम मुसलमान जो है वहां पर विधानसभा में मौजूद हैं उस क्षेत्र में, वहां पे डिस्कस किया जाता है और उसके बाद इस बिल को बिल्कुल अपोजिशन किया जाता है। डेमोक्रेसी यही है कि जो कानून बनाए जाते हैं उसमें एक चर्चा हो, उसमें डिबेट हो, उसमें डिस्कशन हो। अब जम्मू कश्मीर को यह इफ्तिखार हासिल है कि मुल्क का एक ताज होने के साथ साथ मुल्क का मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, जिसमें 50 से ज्यादा विधायक जो है एक पार्टी के पास है और मुस्लिम मेजॉरिटी जो है विधायकों की तादाद 60 के करीब है, यानी 60 के आसपास। और इस बीच में जब एक रूलिंग पार्टी, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस मुस्लिम मेजॉरिटी बताने का क्या मतलब है? देश का कानून तो सबके लिए एक जैसा ही है ना। जम्मू और कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उनके अलग कानून थोड़ी ना होगा, एक ही कानून तो देश भर में चलेगा। और ये हमारी देश की संसद ने ये कानून बनाया हुआ है, हमारी देश की अदालत उसकी सुनवाई करेगी अगर किसी को तकलीफ है। विधानसभा के अंदर एक दूसरे को थप्पड़ मारने से और कपड़े फाड़ने से तो ये बदल नहीं जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल आपको सुनना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट ने ही सब कुछ करना है तो विधानसभा की क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी? The beauty of the democracy lies with the debates, discussions, symposium, seminars and conflicts. तजम्मुल साहब, with the greatest of respect, what we saw inside the assembly wasn't the beauty of democracy, वो ugliness of democracy था। जिस तरीके से एक दूसरे के साथ हाथापाई की जा रही थी, कम से कम इसको तो डेमोक्रेसी मत ही बोलिए सर। अरे come on, tell me one thing. If you all decide from the parliament, what is the credibility of the और voters? वक्फ के कानून को लेकर के अंदर आप धार्मिक नारे लगा रहे हैं। आपके विधायक की मैंने बात सुनी थी, उन्होंने कहा कि हमारे कौम का मसला है। ये कोई कौम का मसला नहीं है सर, ये देश का मसला है। पहले पूरा आप सुन लीजिएगा, इसलिए मैंने कहा कि आपने शायद जुमला पूरा नहीं सुना। मैंने कहा ये जम्मू कश्मीर जो है मुल्क का वाहिद ताज है जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, और मुस्लिम मेजॉरिटी में जब वक्फ की बिल को आप लाने के बाद आप इसको देखिए, गिला किससे है? गिला सेंटर से नहीं है। सेंटर के किरण रिजिजू जी यूनियन मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में है, गृह मंत्री जम्मू कश्मीर से होके गए हैं, ये एक अलग सीन है। लेकिन जम्मू कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद प्रोटेस्ट कर रहा है। अगर आप 2 मिनट मुझे देंगे उसके बाद मुफ्ती साहब के पास जाएंगे। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसके खिलाफ? उमर अब्दुल्ला के खिलाफ। उमर अब्दुल्ला कहाँ है? ट्यूलिप गार्डन में किरण रिजिजू के साथ। फारूक अब्दुल्ला कहाँ है? नीदर ही इज ए यूनियन मिनिस्टर नॉर ही इज ए इलेक्टेड असेंबली मेंबर फ्रॉम जम्मू कश्मीर। वो किसका इंतजार कर रहे थे वहां पर? अगर एक तरफ उमर अब्दुल्ला कहते हैं, फारूक अब्दुल्ला का आप साउंड बाइट अभी सुन रहे थे आप वहीद के बाद, उसमें वो दिखा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में मसला है, हमें इंसाफ की उम्मीद है और हम सबको इंसाफ की उम्मीद है। लेकिन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहने से कासिर है कि जो वक्फ का बिल, जो अमेंडमेंट, जो अपर हाउस लोअर हाउस यानी राज्यसभा लोकसभा पास कर चुका है, इसमें मजीद डिस्कशन की गुंजाइश नहीं है? एक तरफ वो अपने विधायकों को पोडियम पर बिठाकर प्रोटेस्ट करा रहे हैं, और तजम्मुल साहब यही तो मैं कह रही हूं कि आप सबके सब, आप अकेले नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वहां पर अपनी राजनीति ही कर रही है। और यही मैं पूछने की कोशिश कर रही हूं कि कितना ये मसला कानून को लेकर के है और कितना ये मसला आपकी अपनी पॉलिटिक्स को लेकर के है कि आप कहें कि भाई मुस्लिम मेजॉरिटी राज्य में, एनसी इसका विरोध क्यों नहीं कर रही, उमर अब्दुल्ला क्यों किरण रिजिजू के साथ है, चलिए हम उनको बता दें कि आप मुस्लिम विरोधी हैं, आपने इस बिल के विरोध में क्यों खड़े नहीं हुए आप। यही सारा मसला है। लेकिन सिद्धार्थ यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी यही कह रहे हैं कि यही हमारा देश का डेमोक्रेसी है, यही खूबसूरती है। उनको इतना तो हक है ना अभी देश में कि वो अपना जो ऑपोजिशन है वो दर्ज करा सके, और उनके पास क्या एवेन्यूज है? उनके पास एवेन्यू है विधानसभा का, वो कर रहे हैं। देखिए पद्मजा जी, मैं बड़े सम्मान से बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर
ये देश संविधान से चलता है और देश में संविधान लागू है। अगर कोई ये कहे कि फलाना फलाना एक प्रदेश ये मुस्लिम डोमिनेटेड प्रदेश है और इसीलिए अगर देश की संसद जहां पर सब प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है, जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, वहां से अगर पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पास करके कोई एक एक्ट अगर लागू हुआ है, वो एक्ट बन चुका है, उसको हम पार्लियामेंट की जुरिस्डिक्शन को भी ओवरराइड कर देंगे, उनकी अथॉरिटी को भी हम अंडरमाइन कर देंगे और हम अपने सदन में बैठ करके उस पर चर्चा करेंगे। ये ब्यूटी ऑफ लोकतंत्र नहीं है, ये संविधान की खूबसूरती नहीं है। दूसरी बात, वो छोड़ दीजिए, आप तो पार्लियामेंट को रोज अंडरमाइन करिए। अब ये मैटर कोर्ट में भी चला गया, कोर्ट में इसको लेकर के याचिकाएं जा चुकी हैं, कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है, देश के सांसद भी कोर्ट गए हैं, अन्य संगठन भी कोर्ट गए हैं, और जो विधानसभा का खुद का रूल है, रूल 58(7), जो रिस्ट्रिक्ट करता है किसी भी मैटर को जो कोर्ट में सबजुडिस हो, विधानसभा को चर्चा करने से आप उसमें कपड़े फाड़ने लग जाएं और आप वहां पे अपना एक पॉलिटिकल मैसेजिंग और पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए कहें कि ये तो हमारे संविधान की और लोकतंत्र की खूबसूरती है, तो ये नहीं है। देश का संविधान पढ़िए, देश के लोकतंत्र को मजबूत करिए, देश के संविधान को तार-तार मत करिए। ये संविधान में लिखा हुआ है। पर वो कह रहे हैं आप उनको संसद के अंदर तो बोलने नहीं देते ना। आप लोग संविधान के हितैषी विपक्षी पार्टियों ने क्या बोला कि आपने संसद के अंदर बोलने नहीं दिया, आपने एक बुलडोजर चला दिया उनके ऊपर। तो अब उनके पास यही एक एवेन्यू रह गया है। तमिलनाडु में उन्होंने एक उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है, जम्मू कश्मीर में कोशिश कर रहे हैं कि उसके खिलाफ एक पारित कर दे, कम से कम उनकी आवाज तो सुनाई दे। वो कह रहे हैं लोकतंत्र में अपनी आवाज सुनवाना चाहते हैं। पद्मजा जी, लगभग 27 घंटे हमारे देश के दोनों सदनों में बहस चली है। 12 बजे से ऊपर भी सांसद बैठे, एक बहुत एग्जॉस्टिव डिबेट हुई।